हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा एक बहुत ही अच्छी प्रेरक कहानी लेने जा रहे हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में रुके हुए थे, तो बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के पास पहुँचे। भिक्षा के लिए आया देखकर किसान अपेक्षा से बोला, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए, तब खाना चाहिए। बुद्ध ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं भी खेती करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ और ना ही तुम्हारे पास कोई बैल है, फिर आप खेती कैसे करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में मुझे समझाइए। बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा कि मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी हल है। विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील बने रहता हूँ। मेरा बैल है जो बधाई देकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने किसान को समझाया कि वह भी एक खेती करने की तरह ही है। जो कि आप खेती करते हैं तो आपको अनाज प्राप्त होता है, जिससे आपका भरण पोषण होता है। इसी तरह से जो मैं खेती करता हूँ उससे मेरा अंतर्मन, मेरी आत्मा तृप्त होती है। इस तरह से मैं जो खेती करता हूँ वो अमृत की खेती है। इस तरह से किसान को समझ आ चुका था कि वह जो खेती करता है उसमें भी हर तरह की तपस्या, हर तरह की मेहनत का योगदान होता है। इसी तरह से गौतम बुद्ध भी जो खेती कर रहे हैं वो अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए, तो उसमें भी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी शक्ति लगती है। तो इस तरह से वह और उसके द्वारा की जाने वाली खेती, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब उपदेश देकर गौतम बुद्ध आगे बढ़ गए और किसान उसको समझ आ चुका था कि वह जो खेती करता है वह तो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए करता है, लेकिन गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया रास्ता वह रास्ता था जो कि उसके अंतर्मन, आत्मा तक को तृप्त कर सकता था। वह अमृत की खेती, ऐसी खेती थी जिससे उसकी अंतर्मन, आत्मा तृप्त हो सकती थी। तो किसान ने निश्चय किया कि वह अपनी खेती के साथ साथ गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते से आत्मा की तृप्ति के लिए अमृत की खेती भी करना शुरू कर देगा। और दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।